नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जबरदस्त हंगामा छिड़ा हुआ है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य साजिशकर्ता है और उन्होंने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले की साजिश रची। इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी रही और एक कंपनी की तरह आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह कामकाज में शामिल आम आदमी पार्टी के कामकाज में शामिल हर व्यक्ति आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। जबकि केजरीवाल के वकीलों ने दलील दी कि भारत के इतिहास में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के लिए नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टी कोई कंपनी नहीं होती। वो कह रहे हैं सबूत था तो आचार संहिता लागू होने का इंतजार क्यों किया गया। तो आज बात इसी पर करेंगे कि क्या यह है आप कंपनी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। केजरीवाल के रिमांड के ऊपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब किसी भी वक्त अगले कुछ मिनटों में यह फैसला आ सकता है। 3 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई हुई है। केजरीवाल के 3 वकीलों ने दलील रखी है, जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे और अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। केजरीवाल के 3 वकीलों ने इस पूरे मामले में दलील रखी है। उधर से एएसजी एसवी राजू ने बहुत ईडी की तरफ से जो बातें कही वो बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कितनी देर में आ जाएगा फैसला? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक दोनों पक्षों की दलील चली है और ईडी की तरफ से जो एसवी राजू ने अपनी दलीलें रखी, वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी थे, इसके अलावा रमेश गुप्ता थे और साथ ही विक्रम चौधरी थे। तो फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व रखा कुछ देर के लिए और अब उम्मीद जताई जा रही है कुछ ही देर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जी ठीक है जितेंद्र, आप मेरे साथ रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग से मिला है विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन। एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, चुनाव आयोग से मिला है इंडिया का डेलीगेशन। केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। केजरीवाल के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा। चुनाव आयोग से मामले में दखल देने की अपील की है अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक इस पूरे मामले में दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुनिए क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव आयोग पहुंचा इंडिया गठबंधन और अभिषेक मनु सिंघवी को सुना आपने, जो कोर्ट में भी उनके लिए दलीलें रख रहे हैं। लेकिन कोर्ट में ईडी के वकील ने क्या कहा, यह आपको जानना चाहिए। बहुत गंभीर बातें कही गई हैं। पीएमएलए कोर्ट में ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने दावा किया शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल। ईडी ने मनी ट्रेन की अलग अलग एंगल से जांच की है। रिश्वत के पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी है। आम आदमी पार्टी एक कंपनी है और कंपनी के तौर पर जो लोग आपके फंक्शनरीज हैं, आपके कामकाज में शामिल हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। यह कहा गया है ईडी की तरफ से। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम पार्टियों के पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हरीश शंकर गुप्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं।
मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ममता काले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और थोड़ी देर में कुलदीप कुमार ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और जिनको लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। और हमारे 3 सहयोगी आप देख सकते हैं, जितेंद्र भाटी, शिवांग माथुर और जितेंद्र शर्मा आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले ईडी के वकील जो दलील दे रहे हैं हरिशंकर गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि मुख्य साजिश करता है अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के। तो क्या उनको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उतर आई है? सवाल यह है गौरव जी, खुद कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले बहुत सारे अफसरों के ऊपर इसकी जांच के लिए प्रदर्शन धरना किया है। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यह है वर्तमान स्थिति के अंदर राजनीति किस तरफ जा रही है। एक तरफ तो भाजपा की कोर्ट है, एक तरफ पीएमएलए की कोर्ट है। अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाकर रखा गया कि महागठबंधन का हिस्सा मत बनो, भाजपा की कोर्ट में आओ, जमानत भी मिलेगी, क्षमा याचिका भी मिलेगी। नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, हरिशंकर गुप्ता जी, मेरा सवाल सुनिए। आप क्लियर कीजिए कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपसे, मैंने तो इनकार नहीं किया कि हमने खुद इस पे आवाज उठाई। तो कौन है उसके पीछे? कांग्रेस पार्टी के मुताबिक उसके पीछे कौन है? उसी बात पर मैं आ रहा हूं कि भाजपा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जाने के लिए बहुत दबाव इस बात का बना कि महागठबंधन में अरविंद केजरीवाल शामिल ना हो। भाजपा की जो डबल स्टैंडर्ड जो है, अजीत पवार, हेमंत बिश्वा, जिन्होंने भाजपा की कोर्ट में जाके लंबा होके क्षमा याचना की, खुद भाजपा की पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर आरोप लगाए। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, अरे हरिशंकर गुप्ता जी सुनिए, समय कम है, जल्दी बात करेंगे, छोटी बात रखेंगे। अगर आप में मानते हैं कि शराब घोटाला हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? घोटाला हुआ है तो कोई तो होगा पीछे। देखिए, हमने तो ये बार-बार कहा कि जांच का विषय है, जो भी जांच होगी। तो वो जांच ही तो हुई है, जांच में ही तो सामने आया है। गलत है, ये जांच का तरीका नहीं है। चुनाव शुरू हो चुका है, तो कौन करता जांच? चुकी है, एक फेज के नॉमिनेशन पूरे हो चुके हैं, उसके बीच में आपने कहा है, और भाजपा पार्टी विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहती है। भाजपा विपक्ष मुक्त देखना चाहती है, भाजपा विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहती है। मनजिंदर सिंह सिरसा, जल्दी से बताइए। रुकिए हरिशंकर जी, रुकिए। मनजिंदर सिंह सिरसा, आप विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहते हैं। अभी तक कांग्रेस मुक्त भारत था, अब विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहते हैं आप। देखिए, हैरानगी इस बात की है, जिस कांग्रेस ने कंप्लेंट करी थी कि अरविंद केजरीवाल महाकरप्ट है, उनको जेल में डालना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे राहुल गांधी से बड़ा करप्ट और बेईमान कोई नहीं है, और सोनिया गांधी को तुरंत जेल में डालना चाहिए, शीला दीक्षित से बेईमान कोई नहीं है। अब दोनों कहते हैं जी अरविंद केजरीवाल जी से ईमानदार दुनिया में पैदा कोई नहीं हुआ, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं राहुल जी से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। ऐसा सुनने में आया कि राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर जाकर उनसे माफी मांगी और कहा कि मेरे माता जी के प्रति और मेरे प्रति अपशब्द मत बोलिए, आप हमसे जो कहेंगे हम वही आपके लिए करेंगे। मुझे नहीं सच्चाई पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा लोगों में मेरा सिंपल ये मानना है, हो सकता ना हो। हरिशंकर जी, मैंने माफी मांगता हूं, मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, आप जवाब दे देंगे ना, लोगों की यही हालत खराब है। दे देना, मेरी रिक्वेस्ट सुन तो लीजिए। ऐसा मेरे सुनने में, अच्छा ऐसा सुनने में आया, जो मैंने बोल दिया हरिशंकर जी, आप नाराज मत होइए। अच्छा, उनको बोलने दीजिए हरिशंकर जी बोलने दीजिए उनको, फिर अभी आप बोलिएगा। समय कम है, थोड़ा छोटा रखेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। नहीं, क्या सिरसा जी सुनिए, ये तो कांग्रेस की दलील से मैंने बोल दिया ना। आप पे आरोप क्या है कि आप लोग चुनाव में नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। यहाँ पर आप नहीं चाहते कि विपक्ष मजबूती से आपके खिलाफ चुनाव लड़े, इसलिए चुनाव आते ही आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। देखिए, 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल जी ने मिस किए, हमने नहीं किए। हमने नहीं कहा था अरविंद जी अभी आप मत आइएगा, अब चुनाव के पास जाके आइएगा। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, हम नहीं गए। हाई कोर्ट में ईडी भी नहीं गई कि जी हमें अरविंद केजरीवाल जी को अभी आज ही अरेस्ट करना रात को। जब ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी गए, कल मैं हाई कोर्ट के अंदर था, वहां पे ये ईडी के से पूछा गया बकायदा। ठीक है, ओके, जज साहब ने पूछा ओके, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, क्यों नहीं की कार्रवाई? और कार्रवाई होगी, जब अरेस्ट नहीं स्टे हुई तो कार्रवाई होगी। अब आप बताइए, 9 समन आप मिस करते हैं, कंप्लेंट कांग्रेस की, अब कहते हैं अरेस्ट क्यों कर लिया? अरे जी आप जवाब तो दे दीजिए। अगर मैंने कहा कि आप दोनों ने आपस में मिल गए हैं तो मेरे से नाराज हो गए हैं। ओके, कुलदीप जी हमारे साथ आ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। कुलदीप कुमार, 9 समन मिस कर रहे हैं आप, और फिर जब चुनाव आते आप कोर्ट जाते हैं, आप पे कार्रवाई होती है तो आप इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा ले आते हैं।
9 समन आपने मिस किए। जी नहीं, वो 9 के 9 चुनाव जो समन थे वो गैर कानूनी थे, पॉलिटिकल थे और केवल मोदी जी के इशारे पे समन भेजे जा रहे थे। ईडी को जवाब देने को तैयार नहीं था, वो क्यों उनको बुलाना चाहता है। और साथ साथ आज जो अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी हुई है ये भी पॉलिटिकल गिरफ्तारी है। और अरविंद केजरीवाल जी को देश के लोकसभा चुनाव से रोकने के लिए आज मोदी सरकार इस तानाशाही पे उतर आई है। तो मोदी चुनाव क्यों करवा रहे हो देश के अंदर? फिर तो चुनाव खत्म कर दो ना देश के अंदर, बस अकेले आप रहो राजा बन के। फिर दोबारा जो अंग्रेजों से हमने आजादी पाई थी वो देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने इसलिए आजादी लेके आए, सरदार भगत सिंह, कि देश की जनता को वोट का अधिकार मिलेगा और सरकार चुनेंगे। आज मोदी जी तानाशाही से चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, गिराने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की लोकतंत्र डर के जो ये कदम उठाया, ये कदम उनको बहुत नहीं, तानाशाही क्या है इसमें, ये समझाइए। अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी के वकील ने क्या कहा? ईडी के वकील कह रहे हैं कि ये केवल एक अरविंद केजरीवाल इंडिविजुअल नहीं, वो कह रहे हैं कि कंपनी के तौर पर इसको देखना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के जितने फंक्शनरीज हैं सब इसमें शामिल हैं, सब पे इसका जिम्मा जाता है। वो आम आदमी पार्टी पर अब सवाल आ गया, केवल अरविंद केजरीवाल पर सवाल नहीं आया। अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनावों में अवैध तरीके से कमाया गया पैसा इस्तेमाल किया, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखिए ईडी के वकील क्या कह रहे हैं वो बात एक अलग है। और ईडी के वकील तो पिछले 1.5 साल में कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं रख पाए, कोई रिकवरी नहीं कर पाई ईडी अभी तक, कोई पैसे की बरामद नहीं कर पाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ पाई, कुछ ईडी के पास नहीं मिला। लेकिन अभी एक बात सुनिए जो ईडी कह रही है, क्या ईडी इस बात को बताएगी कि 10 नवंबर 2022 को जो अरविंदा फार्मो था, जो सार्थ चंद्रा रेड्डी हैं जिनको दिल्ली से ईडी ने गिरफ्तार किया था, 15 नवंबर 2022 को इन्होंने बीजेपी को 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का चंदा क्यों दिया? क्या ईडी इस बात का जवाब देगी? ईडी मोदी जी को गिरफ्तार करेगी इसके ऊपर? ये बताएं पहले मुझे। 15 नवंबर के बाद 1 जून 2023 को चंद्रा रेड्डी की सरकारी गवाह बन गए और हाई कोर्ट ने उनको बेल दी और ईडी ने अपोज नहीं किया, क्योंकि ईडी की जो मालिक है मोदी जी, उनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पहुंच गए थे भाजपा के अकाउंट में। उसके बाद 8 नवंबर 2023 को अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 35 करोड़ रुपए क्यों दिए? ये क्या साजिश थी? ये क्या प्लानिंग चल रही थी? आप बताइए ना। ये पूरे के पूरे जिनको अप्रूवल बनाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा खेल चंदे पे धंधे का खेल है। और मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जिन अप्रूवल से चंदा लेने का काम किया है वो देश देख रहा है। अरे तो कौन इसमें वो अकेले हैं? सब इसमें शामिल है सर, पूरी लिस्ट आ गई है किसने किसको दिया, चुनाव से दूर किसने किसको दिया। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आपके साथ गठबंधन में बैठे हैं, सबसे ज्यादा तो लॉटरी किंग किसको दे रहा है सब देख रहे हैं। मैं चंदे पे बातें नहीं करना चाहता, मैं तो ये बात करना चाहता हूँ कि क्या आप कंपनी मिलकर करना चाहते हो? सुनिए, मैं आप कंपनी की बात करना चाहता हूं, क्या आप कंपनी यहां पर पूरी तरीके से इसमें शामिल है? आप आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठ गया सर। ममता काले, एक मिनट कुलदीप जी, अभी समय आएगा आप अपने समय पर बोलिएगा। सबसे ज्यादा आप बोले हैं, अभी समय आएगा तो आप बोलिएगा। ममता काले, मुझे ये बताइए तो फिर यहां पर न्याय कैसे होगा? अगर जो अक्यूज, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए मैं आ रहा हूं। एक मिनट कुलदीप जी, अभी बोलने का मौका दूंगा मैं आपको। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी मैं बोलने का मौका दूंगा। ममता काले, तो फिर न्याय कैसे होगा? अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहा है तो फिर जांच कैसे होगी? 10-10 समन आप नहीं मान रहे हैं तो फिर कैसे न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? जी गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये रोना रोया जा रहा है ना कि अभी चुनाव है इसलिए कल रात को अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। पिछले साल से इनको सम्मान दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परसों ही सम्मान दे दिया गया 21 मार्च का और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। कम से कम झूठ बोलने से डरिए तो सही। खैर नहीं, लेकिन एक चीज बताइए ममता जी, रुकिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था। तो आप 10वां सम्मन चुनाव के पास देकर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आप दूसरे सम्मन पर गिरफ्तार कर लेते, आप तीसरे सम्मन पर गिरफ्तार कर लेते। जब आपको लगा कि गिरफ्तारी पर स्टे ले सकती है अपर कोर्ट से आम आदमी पार्टी, तो आपने तुरंत रात में जाके आनंद फानंद में गिरफ्तार कर लिया उनको। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी अग्री नहीं करूंगी गौरव जी। ईडी ने उनको पूरा समय दिया और लगातार ईडी ये बोलती रही कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल साहब हम आपको आपका बयान दर्ज करने के लिए बुला रहे हैं, कृपया आए और दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपना बयान दर्ज करें। कभी भी एक बार भी ईडी ने ये बोला कि गिरफ्तार करना चाहते हैं? पहले सम्मन से पिछले साल से ये लोग ये गीत गा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार 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 गिरफ्तार। कर तो लिया गिरफ्तार, वो जो कह रहे थे वो तो सच साबित हो गया, गिरफ्तार तो हो गए, वो जो कह रहे थे वो हो गया। कोर्ट ने नोटिस किया, 2 हफ्ते का समय दिया ईडी को।
क्या जल्दबाजी की ईडी को इतनी? अगर आप ईडी ने वेट नहीं किया है, बताइए आप पहले। ईडी के प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, आप ऐसे हट धर्म अरे देश के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे, समझ जाओ। उसके बाद मैं जवाब भी नहीं तुमने दूंगा। लोकतंत्र भाई, की आपने हत्या ऑप्शन करी है इस क्या देश छोड़ा के। ईडी पास? आपने तुमने बाबा गिरफ्तारी साहब का अम्बेडकर के ऑप्शन संविधान की छोड़ा। हत्या अगर की आप है। इतने पाक तुम्हें साफ देश हो, के आप लोग कहते माफ हैं, नहीं करेंगे, कहते हैं समझ लेना कट्टर मेरी बात ईमानदार को। हूं। अगर आप इतने कट्टर देश के लोग ईमानदार तुम्हें थे, माफ नहीं तो फिर करेंगे, चले भाजपा जाते वालों मेरे को। सामने। साज को ये आँच गलती किस बात तुम्हें की है, बहुत गौरव भारी जी? पड़ेगी, आप बता देता हूं ईडी के देश के सामने अंदर। बैठते, दूध का दूध, पानी का पानी करते बड़े-बड़े बोलते हैं, ये तानाशाही लोग देश से ये खत्म मेरे करती है, बता देता बेगुनाही हूं। के सबूत और ये स्यापा खत्म करो। ऐसा तो नहीं इतना किया ना। शाहीकांत होगा इस ऐसा तो देश के नहीं अंदर, किया बता अरविंद देता हूं केजरीवाल आपको साहब ने। सीधा। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लगातार ईडी के जो सम्मान है, जो लीगल सम्मान है, उनको अवैध बोलते रहे। कितने दुख की बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री इस प्रकार से धता बताते रहे, कानून को ठेंगा दिखाते रहे। विधानसभा की इन्होंने धज्जियां और मजाक नहीं, लेकिन ऐसे एक तरफा बात नहीं होगी भाई। अरे ममता काले, रुकिए रुकिए रुकिए, ममता काले, एक तरफा बात नहीं होगी। आप एक समन देते हैं, आप 2 समन देते हैं, आप 5 समन देते हैं, लेकिन जब आप चुनाव के पास आ जाते हैं तभी आप गिरफ्तार कर लेते हैं। कैसे कोई सवाल ना पूछे भाई? क्यों ना पूछे सवाल? पहले जितेंद्र भाटी के पास जाऊंगा। जितेंद्र भाटी कोर्ट में मौजूद थे जब पूरी सुनवाई हो रही थी। जितेंद्र, जल्दी से बताइए कोर्ट में क्या हुआ, क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, बताइए। जितेंद्र, आपका माइक शायद ऑन नहीं है, माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जितेंद्र, जितेंद्र भाटी, आपका माइक शायद ऑन नहीं है। ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भाई बताइए, सिरसा जी आप जवाब दीजिए। 1 समन दिया, 2 समन दिया, 4 समन दिए, ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग बहुत अहम है। आज खुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, समन आप इतने समय से दे रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर ईडी के सामने इसलिए नहीं पेश हो रहे थे कि चुनाव लग जाएगा, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा उसके बाद तो उनको पेश ही नहीं होना पड़ेगा। अगर वो पहले समन पे जाते, दूसरे पे जाते, तीसरे पे जाते, चौथे पे जाते, 5वें पे जाते, 6ठे पे जाते, 7वें पे जाते, 8वें पे जाते, तो 9वां समन देना ही नहीं पड़ता। गए तो आज भी नहीं थे वो, बनते ही ईडी चल के उनके घर गई है। 10वें समन पे रेस्ट नहीं किया। गए तो वो आज भी नहीं, ईडी चल के उनके घर गई है, पहले समन पे चली जाती। मैं यही बताने लगा हूं ना जनाब, मैं यही तो बताने लगा हूं। आप सुनिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट में पूछा गया कि क्या आप इसको अरेस्ट करना चाहते हो, आपके पास एविडेंस है, और ईडी ने जाके कोर्ट के सामने एविडेंस दिखाया, उसके बाद ईडी, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर अब तक, तो आप बताइए ईडी क्या कहेगी अब? उसके बाद सो जाए घर जाके कि लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ठीक है, जवाब दे देते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेता हूं, भाई जवाब दीजिए कुलदीप जी। सिरसा साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। सफाई तो देगी, तो अरविंद केजरीवाल की बात ही करेगी आम आदमी पार्टी। कोई आम आदमी पार्टी ये थोड़ा कहेगी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, करप्ट है, जेल में डालो। वो तो यही कहेंगे कि सत्यावादी, इससे बड़ा सत्यावादी तो पैदा ही नहीं हुआ इस देश के अंदर। तो आप थोड़ी ना कहोगे, भाजपा कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। हमें आम आदमी भाजपा कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, देशभक्त है। आम आदमी पार्टी यही बोलेगी और उनका हमें सत्कार करना चाहिए। अरे सिरसा जी सुनिए, आपकी बारी हो गई अब। अरे भाई आप तो यही बोलोगे सत्यावान है, आप तो यही बोलोगे। आप तो राहुल गांधी को भ्रष्ट और करप्ट कहते थे, सोनिया को भ्रष्ट और करप्ट कहते थे। बता दो टीवी पे सोनिया भ्रष्ट है या करप्ट है, ये बता दीजिए। बता दीजिए अखिलेश यादव जी भ्रष्ट है या करप्ट है? के साथ समझौता करने वाले गद्दारों से मुझे बात नहीं करनी है। करप्ट है या भ्रष्ट है, बता दीजिए। 52 साल तक देश पे तिरंगा नहीं लगाने वाले कार्यालय पे से बात नहीं करनी देशद्रोहियों से मुझे, समझ रहे हो? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनलाइन चंदा लेते पकड़ा गया था, दलाली लेते ऑन कैमरा, आपको पता होगा। सुनिए मैं जवाब दे दूं पहले। अब आप चंदे पे आ गए हैं, बात करप्शन की हो रही है, जवाब क्या गौरव देना चाहते हैं आप? इधर उधर की बात जवाब दे लीजिए सिरसा साहब, जवाब दे लीजिए। आप जो कह रहे थे कि वहां दिल्ली हाईकोर्ट ने, सुनिए ये क्या कह रहे हैं कुलदीप जी, ये क्या कह रहे हैं? कुलदीप ये क्या कह रहे हैं? कुलदीप जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब पूछा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे तो ईडी के पास ऑप्शन नहीं था। अरे आप कुलदीप, मेरा नाम है सर, मुझे तो बोलने दीजिए पहले। हाँ बताइए, आप ही से पूछ रहा हूं कुलदीप जी। बात उससे झूठ कुलदीप बहुत जी आप ही तरीके से से पूछ बोल रहा हूं। जाते हैं। ईडी ने, कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते का जवाब समय दिया, नोटिस किया कि आप बताइए उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी ईडी को थी कि रातों रात जाके मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने का काम ईडी ने करने का काम किया, क्योंकि मोदी जी का इशारा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, क्योंकि 2024 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी चट्टान की तरह मोदी जी की पोल खोलने के लिए खड़े हुए। अगर आपकी इजाजत तो ऑर्डर पढ़ दूं। दूसरी बात ये लगातार साजिश कर रहे हैं,
ये लगातार तो अगर आपकी इजाजत हो तो ऑर्डर पढ़ दूं? मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की लगातार साजिश कर रहे हैं। मैं कल हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ दूं कुलदीप जी, अगर आपकी इजाजत हो तो? 1.5 साल से ऊपर केस में 1.5 साल से इनको अभी तक 1 रुपए की बरामदगी इस केस में नहीं मिलने का काम हुआ। एक मनी ट्रेल नहीं मिला, एक चवन्नी मिली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस जब ट्रायल में जाएगा तो 10 मिनट नहीं टिकेगा। लेकिन उसके बाद भी इनकी मंशा, जो राजनीतिक मंशा है मुख्यमंत्री को रोकने की, उस मंशा पे ये लोग काम कर रहे हैं। ओके, इसका जवाब जरूर देगा सिरसा जी। ओके, सिरसा साहब आपके लिए हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर लेकर आए हैं? लोगों ने प्यार करते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा आपके लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। सुन लीजिए कुलदीप कुमार, कुलदीप जी आप सुनिए, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। सिरसा लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा बताइए क्या कह रहे हैं आप? विश्वास की बात कल का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन बोर्ड का चंदा लेने वाले लोग, कल का ऑर्डर है। कल के ऑर्डर में जो जज साहब ने कहा, सुरेश कैंत जी ने कहा, जस्टिस सुरेश कैंत और मनोज, अब इनको सुनने नहीं देंगे ना, क्योंकि ऑर्डर तो सुनने नहीं देंगे लोगों को। देखिए ला, देखिए इनके क्या है, सुनिए। We have heard the arguments of present application from both the sides at length. हमने दोनों लोगों की बहुत लंबी तरीके से जिरह सुनी है। However, at this stage, we are not inclined to grant any interim relief to the applicant petitioner. इस स्टेज पर हम किसी भी तरीके के अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ नहीं दे सकते, उनकी अरेस्ट को हम स्टे नहीं कर सकते। अब ये बोलना है, देखिए अरेस्ट ना स्टे करने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मैं इनको पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन ये क्योंकि बेचारे झूठ बोल रहे हैं, ये अच्छा आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं चलता हूं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ है, वो लगातार बताएंगे। जितेंद्र भाटी आप तक मेरी आवाज आ रही हो? जितेंद्र भाटी, यहां पर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यहां पर पूरा मसला छिड़ गया है कि हाईकोर्ट ने क्या ईडी से पूछा था कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? बताइए हाईकोर्ट से लेकर राजकोट तक क्या हुआ? जितेंद्र बताइए जल्दी से, नटशल में। बिल्कुल, देखिए जब मामला जो है हाईकोर्ट में 2 बार गया, एक बार तो तमाम समन को चैलेंज किया गया था, दूसरे में अंतरिम राहत की मांग की गई थी। हालांकि वहां पर ईडी से जब ये पूछा गया कोर्ट की तरफ से भी कि आप क्या अगर इनको गिरफ्तार करना चाहते हो, तो पहला समन 2 नवंबर को था, अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो वहां ईडी का जवाब था कि हमने कभी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। और ये भी साफ किया था कि व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनल कैपेसिटी है उसमें अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। और तब तक अरविंद केजरीवाल इस मामले में ना तो आरोपी थे, ना आम आदमी पार्टी आरोपी थी, ना यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करेंगे, ना ये कहा कि नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब अंतरिम राहत की मांग की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो कोर्ट ने कहा था कि इस स्टेज पर राहत नहीं दे सकते। बात वहां भी छिड़ी थी कि सबूत क्या है, तो ईडी को जो है कोर्ट ने पूछा था कि आपके पास सबूत है, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास सबूत है, उनका दिखाइए। उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में नहीं दिखा सकते, बाकायदा जो जजेस है उनके चैम्बर में जाकर के जो ईडी की टीम है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल को इस लेवल पे यानी कि इस मौके पर उनको अंतिम राहत नहीं दी सकती। ठीक है, ओके। ये बात स्पष्ट तौर पे थी कि ईडी ने हाईकोर्ट में नहीं कहा कि गिरफ्तारी करना चाहती है। और ये बात देखिए आज भी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने राउजेनी कोर्ट में उठाई कि कल तक ईडी जो है इस बारे में नहीं कह रही थी गिरफ्तारी करनी है। और जैसे ही वहां पर फैसला आया, उसके 2 से ढाई घंटे के अंदर ही टीम जो है वो मुख्यमंत्री के घर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर दोनों बातें, ना तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई और ना ही ईडी ने वहां पर कहा कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस पर बात करूंगा मैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता का बयान आया है, बहुत बड़ी खबर। सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया गया है, यह कहा है सुनीता केजरीवाल ने। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है, सुनीता केजरीवाल ने यह कहा है। आपका सीएम हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, यह कहा है सुनीता केजरीवाल ने। केजरीवाल का जीवन देश को समर्पित, सुनीता केजरीवाल ये कहती हुई। देखिए उन्होंने यहां पर एक ट्वीट किया है और कहा है कि सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया गया है। शिवांग, लगातार आप अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, वहां सुनीता केजरीवाल से मिलने, उनके घर वालों से मिलने नेता आ रहे हैं, वहां सुनीता केजरीवाल का ये सीधा हमला, यानी अब अरविंद केजरीवाल का परिवार भी सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हुए। बिल्कुल गौरव, देखिए मैं सुबह से यही बात कह रहा था कि जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं उनसे जब भी हमने पूछा कि आखिर परिवार का रिएक्शन क्या है, क्या वो हताश हैं, निराश हैं, सभी लोगों ने ये कहा। भगवंत मान आए, तमाम जर्नैल सिंह आए, दिलीप पांडे आए, तमाम लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि परिवार में कोई हताशा नहीं है, परिवार इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। अब परिवार जो है वो कुल मिला के इंतजार कर रहा है कि जब उनको रिमांड दी जाती है या फिर नहीं दी जाती, आगे अरेस्टिंग होती है या नहीं होती।
इस बीच ये भी पता चला है कि अरविंद केजरीवाल की जो माताजी हैं उनकी तबीयत खराब है और उनसे तमाम काउंसलर्स ने, दिल्ली के एमएलए ने मुलाकात की है। दोपहर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए थे। ये पीछे का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूं। सुरक्षा चाक चौबंद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या दिल्ली पुलिस हो, इनकी टुकड़ियां यहां पे तैनात हैं। कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक भारी प्रोटेस्ट भी हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उनको खदेड़ने का काम दिल्ली पुलिस ने किया। लेकिन अब सिचुएशन नॉर्मल है और कुल मिला के जो पूरा परिवार है वो अंदर है। भगवंत मान ने यह आरोप लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है, जो कि एक अनैतिक कार्य है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे। ठीक है, देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अब यह आरोप लगा रहे हैं ममता जी कि पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया है। परिवार कह रहा है कि मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। जी गौरव जी, दो तीन बातें बोलूंगी। सुनीता केजरीवाल जी पत्नी है, वो जो बोल रही हैं ठीक है उनका, लेकिन सत्ता के अहंकार की कौन बात कर रहा है? सुनीता केजरीवाल जी, जिनके पति ने सत्ता के अहंकार में बैठ करके गिरफ्तार होने के बावजूद कल सीएम पद से त्यागपत्र नहीं दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, बाय द वे मैं देश को याद दिला दूं, जो कहते थे कि अगर किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सिद्ध और साबित होना दूर की बात है, उस व्यक्ति को उसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो ये मुंह और मसूर की दाल नहीं चलेगी। और देखिए, दो लाइन्स लिख ली है मैंने यहाँ खड़े खड़े, वो भी मैं इनके लिए समर्पित कर देती हूं कि खुलकर जो कर रहे हैं भ्रष्टाचार, खुलकर जो कर रहे हैं भ्रष्टाचार, जिनका खिसक गया आज जनाधार, शराब घोटाले के बन सरगना जो कल हुए गिरफ्तार। देखो, केजरीवाल के साथी आज कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति नहीं, ये हैं विचार। मैं तो कहती हूं नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को आप विचार बोल रहे हैं तो भाई आम आदमी पार्टी वालों, इन विचार महोदय को आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि राष्ट्र को इस विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं विचार है? क्या देश में एक ही विचार चलेगा? नहीं, क्या देश में एक ही विचार चलेगा? ममता जी, क्या देश में एक ही विचार चलेगा? लोकतंत्र है भाई, यहाँ पे सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। क्या आप एक ही विचार चाहती हैं देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव जी। ये जो है ना, राष्ट्र सर्वोपरि का विचार चलेगा, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास का विचार चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का विचार चलेगा, जनता की सेवा का विचार चलेगा, प्रधान सेवक का विचार चलेगा, सच्चाई और कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? क्या कौन सी पार्टी है जिसके नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं पकड़ा गया? एक पार्टी बताइए आप, कौन सी पार्टी है देश की, बताइए। नहीं, पर आप ये, मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी की इसलिए बात करना चाहती हूं कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करी। आज ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है गौरव जी। आज ये उसी कांग्रेस पार्टी से ये बड़ा दिलचस्प है। ये हरिशंकर जी बताएंगे। ओके, हरिशंकर जी बताएंगे। हरिशंकर जी, ये बड़ा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। एक पार्टी जो केवल आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इतनी बड़ी हो गई कि आपके पैदल आकर खड़ी हो गई, आपको दिल्ली और पंजाब से सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया जिस पार्टी ने, आज उस पार्टी को बचाने के लिए, मैं कल था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में मौजूद था, मैं वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां पर आपकी पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं सॉलिडारिटी दिखाने कि भाई अरविंद केजरीवाल पर गलत हो रहा है ये कार्रवाई। ये कौन सा यू टर्न लिया है कांग्रेस पार्टी ने, या कौन सा टर्न है? गौरव जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट पहले भी कह दिया था कि सवाल इस बात का नहीं है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। सवाल इस बात का नहीं है कि केजरीवाल की पार्टी ने और केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ में, शीला दीक्षित के खिलाफ में भ्रष्टाचार के कितने और सारे आरोप लगाए थे। सवाल आप चुनाव का है, इस समय है, और उसमें सवाल यह है कि भाजपा की नीति और नीयत में फर्क आ गया। सवाल चुनाव का है, सवाल आपके गठबंधन के सहयोगी का है। एक मिनट, 2024 में भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जीत नहीं रही है। आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, किसके साथ हैं? आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने शराब घोटाला नहीं, ममता जी, वो बीच में बोले नहीं थे, उनको ये बहुत पूरी डिबेट शांति से सुनी, उनको बोलने दीजिए। भाजपा दमनकारी नीति से, साम दाम दंड भेद की नीति से इस देश के विपक्ष को खत्म करना चाहती है, तो उसको तानाशाह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा लोकतंत्र के अंदर तो तानाशाही तो कहा जाएगा, और तानाशाही हो रहा है। भैया तो भाजपा की कोर्ट में जाओ या पीएमएलए की कोर्ट में जाओ, जितने भी गलत काम किए खुद आपने कहा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप अभी भी वो कॉन्क्रीट तरीके से क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि दिल्ली में शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, या आप बोल रहे हैं हुआ? आप मानते हैं हुआ? एक मिनट, हुआ आप मानते हैं, हाँ या ना? नहीं, देखिए बात सुनिए, मेरी बात हरिशंकर जी, आप मानते हैं ना? आपने अभी बोला, इस डिबेट में बोला कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, आप कह रहे थे ना? और किसकी सरकार? नहीं, किसकी सरकार?
किसकी यही सरकार मानकर में कि हुआ? हमें इसमें गड़बड़ नजर आई, हमने यही मानकर हमेशा जांच की बात की और जांच होने के लिए धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया। मैं आपकी बात मान गया हरिशंकर जी, हरिशंकर जी मैं आपकी बात मान गया। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं यही पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, तो उसका प्राइमा फेसी जिम्मेदार कौन होता है? नेचुरली अरविंद केजरीवाल। फिर इसमें क्या दो राय है? फिर अरविंद केजरीवाल तो उसी आरोप में तो पकड़ा गया उनको। तो फिर समर्थन क्यों दे रहे हैं आज उनको? आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ सर कि आज भ्रष्टाचारी के साथ आप लोग क्यों खड़े हैं? आप क्यों समर्थन उनको दे रहे हैं? एक मिनट मैं कुलदीप जी को लाऊंगा। एक मिनट कुलदीप जी को लाऊंगा। कुलदीप जी देखिए, आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, अरविंद केजरीवाल उसके जिम्मेदार हैं। आपकी सहयोगी कांग्रेस कह रही है, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी, आप कुलदीप जी बोलेंगे अब। आपकी सहयोगी जो आपके लिए अरविंद केजरीवाल के लिए इलेक्शन कमीशन जा रही है, वो कह रही है कि हाँ हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ। आप किसी के मुंह में अपने शब्द मत डालिए। आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। डिक्टेटरशिप से वो केवल वन नेशन वन पार्टी रखना चाहती है। सारी कांग्रेस तुम्हें भ्रष्टाचारी बता रही है, तुम्हारा अलायंस पार्टनर तुम्हें भ्रष्टाचारी बता रहा है और तुम संविधान के लिए आते हो। आपके नेता ने तुम्हारा अलायंस पार्टनर तुम्हें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अनंत हेगड़े आपके एमपी ने कहा कि हमें 400 पार चाहिए देश का संविधान खत्म करने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आपके एमपी ने कहा, में रोल कहां से आ गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्टनर कह रहा है हमें 400 पार चाहिए देश का संविधान खत्म करने हमारे के पे आ लिए। जाते हैं। पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, एक मिनट आपको समय कम है, एक मिनट समय कम है। सिरसा जी मैं आ रहा हूं, सिरसा जी मैं आ रहा हूं, सिरसा जी मैं आ रहा हूं, सिरसा जी मैं आ रहा हूं। देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कुलदीप जी मैंने किसके मुंह में शब्द डाल दिए? आप पूछ लीजिए। जा रहा है कुलदीप जी आप पूछ लीजिए। हरिशंकर गुप्ता बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए। ये संविधान की हत्या है नहीं है, बताइए। अरे आप हरिशंकर गुप्ता बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा। मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया, मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया पहले बार से कि हमने हमेशा जांच की मांग की है। हमने हमेशा कहा कि इसका खुलासा होना जांच किस लिए की जाती है सर? जांच किस लिए की जाती है? अब जांच हुई कहां है? जांच तो हो। अगर इनके पास अरे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है आज। अगर इनके पास सबूत है तो कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? पुख्ता सबूत है, सारे सबूत है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है इनके पास में। जवाब दीजिए सिरसा जी, सिरसा जी जवाब दीजिए। जी तो अभी अगर हम जो सबूत हैं तो ही तो कोर्ट को जाके सबूत दिखाए, तो ही तो कल हाई कोर्ट ने आपको जमानत दी। और सुन लीजिए, ये कह रहे थे ना कि हमने मांगी नहीं, इन्होंने जमानत मांगी। पास एन इंटरम ऑर्डर डायरेक्टिंग रिस्पोंडेंट नॉट टू टेक एनी कोरेसिव प्रोसेस अगेंस्ट पिटिशनर, कि आप डायरेक्शन दीजिए कि ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अरेस्ट नहीं करेंगे। और जज साहब कहते हैं एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरम रिलीफ टू दी एप्लीकेंट पिटिशनर। अब बताइए, हम सबूत लेके जाते हैं, जज साहब को दिखाते हैं, जज साहब कहते हैं भैया ये करप्ट है, हम नहीं इसको स्टे दे सकते। हम उसको कहते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, तो मैं इसमें क्या करूं? ईडी ने जाके सबूत दिखाए, कोर्ट ने कह दिया ये बेईमान आदमी, हम इसको स्टे नहीं देंगे, ईडी ने उसको अरेस्ट कर लिया, जिम्मेवार बीजेपी होगी। बताइए जिम्मेवार बीजेपी कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट में लेने गए मनीष सिसोदिया की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल है। मैं बताता हूं सर हाईकोर्ट ने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हम इसको जमानत नहीं दे सकते, जिम्मेवार बीजेपी। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। कंप्लेंट कांग्रेस करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जमानत हाईकोर्ट भी देगी। अरे भाई हमें समझा तो दीजिए, मैं बताता हूं ना, सुनिए हमें समझा तो दीजिए। सब लोग एक साथ मत बोलिए, सब लोग एक साथ मत बोलिए। हरिशंकर गुप्ता रुकिए, हरिशंकर गुप्ता रुकिए, हरिशंकर गुप्ता रुकिए। जमानत हाईकोर्ट नहीं दे रही। सिरसा साहब सुनिए, सिरसा साहब सुनिए। कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया, और ये कांग्रेस पार्टी के खाते नहीं, डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। कल ही अरविंद केजरीवाल, सुनिए, कल ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप पे ये आरोप लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आप विपक्ष की ताकत छीन रहे हैं, आप विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना उनको मिले चुनाव में।
बताइए सिरसा साहब। जवाब देता हूं, अब इसका जवाब भी देता हूं। हाँ मेरे गौरव जी मेरी बात अब इसका सुनिए मैं आ आप। रहा हूँ, हरिशंकर जी आ रहा हूँ, हरिशंकर जी आ रहा हूँ, हरिशंकर जी एक मिनट। ये मुद्दा तो क्लियर हो गया। 1 मिनट का टाइम नहीं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी तुरंत आ रहा हूँ, अभी तुरंत आ रहा हूँ। सिरसा साहब जवाब देते फिर आ रहा हूँ। गबन कर दिया, नहीं सिरसा साहब जवाब देते फिर आ रहा हूँ। गबन कर दिया जेपी नड्डा से। हरिशंकर जी सिरसा जी जवाब देते फिर मैं आ रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सिरसा जी। पहले ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, फिर चंदा लो, चंदा करो। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब है सिरसा जी आपके पास। अरे सुन तो अब लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने हम बताते क्लियर कर दिया। हैं। तो बड़ा एक बात तो बड़ा सुप्रीम स्पष्ट कोर्ट ने आपने क्लियर सुन किया लिया। अरे ये बोलने ही नहीं देंगे, देखो फिर कहेंगे मैं जवाब नहीं देता। हरिशंकर जी सुप्रीम मुझे कोर्ट ने जवाब दे क्लियर देने किया, दीजिए। आप सिरसा सुनिए, जी, आपके बड़े क्या इंटरेस्टिंग चीज बोलोगे आपके आप? लिए भी कंप्लेंट कांग्रेस की है। अरे भाई हरिशंकर जी सुनिए तो सही। कंप्लेंट कांग्रेस की, इन्वेस्टिगेशन ईडी की, जमानत हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने दी, और जिम्मेवार बीजेपी है, कसूर बीजेपी का है। अब आज ये इनके अकाउंट्स के ऊपर सब लोग एक साथ मत बोलिए। अकाउंट्स की स्टेटमेंट के कुलदीप जी आ रहा हूँ। जिस जवाब ही नहीं लेने व्यक्ति देते। को ईडी ने मैं गिरफ्तार हाई कोर्ट किया में था, जवाब आपको दे रहा हूं ना, उस इनकम टैक्स कंपनी का भी। से ईडी ने मैं चंदा क्यों कांग्रेस का लिया? जवाब देने जा रहा हूं। अब सुनिए, अब कोई भी जवाब अरबिंदो मुझे फार्मा देने से देंगे। चंदा क्यों लिया आप ईडी इतना घबराए क्यों हैं? और चंदा आप लेके डरे हुए बेल क्यों कैसे हैं? हुई है बताइए जरा मुझे। नहीं आप इतना डरे क्यों हैं? आप हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे? नहीं सब लोग एक साथ मत बोलिए। हरिशंकर जी रुकिए, कुलदीप जी रुकिए, सिरसा जी 30 सेकंड, सिरसा जी 30 सेकंड, एक मिनट रुक जाइए। बिंद्रा हरिशंकर जी की आवाज रोकिए। कुलदीप जी रुकिए, कुलदीप जी रुकिए। गिरफ्तार किया था ईडी ने, उससे चंदा क्यों लिया 5 करोड़ रुपए बताइए पहले मुझे। अच्छा आप जवाब ले लीजिए। अब आप सब लोग एक साथ मत बोलिएगा, सब लोग एक साथ मत बोलिएगा। सिरसा जी जवाब दे दीजिए। मैं ये घुमाइएगा मत, जवाब दीजिएगा मुझे सिरसा जी इसका। तो आप आपने तो मेरे बड़े से सीधे पूछा, सीधे मैं जवाब आपको देते हो। बता देता हूं। जो इनकम टैक्स में कांग्रेस ने रिटर्न नहीं फाइल की, इनकम टैक्स के लेके आज हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कांग्रेस ने रिटर्न क्यों नहीं फाइल की। आज हाई कोर्ट ने छोड़ो ये बताओ, अरबिंदो फार्मा के साथ चंद्रा रेड्डी से 5 करोड़ रुपए का चंदा देके बेल क्यों दी गई ये बताओ। आप नहीं फाइल करेंगे। जो कांग्रेस का पैसा कांग्रेस के लोग घर ले जाना चाहते हैं। अरेस्ट किया गांधी था, परिवार कांग्रेस का पैसा घर ले जाना चाहता है। एक साथ मत बोलिए, पैरेलल मत बोलिए, हो जाते हैं। एक साथ मत बोलिए। आप सिरसा जी सुन लीजिए, सिरसा जी सुन लीजिए। आप कांग्रेस मंजिंदर सिंह सिरसा आप सुन लीजिए। सर मंजिंदर सिंह सिरसा आप बहुत बोलिए। सर अब आप आपका टर्न है सुनने का। सर सुन लीजिए। कुलदीप कुमार बोलिए, फिर आ रहा हूं हरिशंकर जी। जी देखिए मेरा केवल ये सवाल है सिरसा जी से कि ये बताएं कि 10 नवंबर 2022 को जिस अरबिंदो फार्मा के साथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था ईडी ने, उस कंपनी से 5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चंदा क्यों लिया गया, और उसके बाद जब उनको बेल दी गई तो ईडी ने अपोज क्यों नहीं किया, और उसके बाद फिर 8 नवंबर 2023 को उस फार्म कंपनी ने 35 करोड़ रुपए का चंदा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। ये क्या खेल है, ये देश को स्पष्ट करो सिरसा जी, आज स्पष्ट करो। आपको तो ऑर्डर पढ़ने का बहुत शौक है, हिम्मत है तो स्पष्ट करके जाना चैनल के ऊपर आज ये वाली बात। बहुत अच्छी बात है। आप बोलने दोगे, मुझे तो बोलने दीजिए ना। तो बोलो ना। जिस आदमी का आप नाम लेकर यहां पे बात कर रहे हैं, इन्हीं से तो पैसा लिया आम आदमी पार्टी ने, इन्हीं से तो 100 करोड़ रुपया लिया है, और यही तो सरकारी गवाह हैं। और जो आप चंदे की बात करते हैं 30% तो चंदा बीजेपी के पास है, 70% तो आप देखो अभी स्पष्ट हो गया चैनल पे। और हमारी तो आपके 23 में सरकार है, सुन लिया 10 साल से सरकार है, यही व्यक्ति गवाह है, और इसी गवाह से 5 करोड़ रुपए पहले लेके उसको बेल दी गई, बाद में 35 करोड़ रुपए वसूलने का काम तो सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी भी वक्त वहां पर फैसला आ सकता है। केजरीवाल की रिमांड को लेकर आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको इस वक्त दिख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। अब वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समय खत्म हो चुका है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं लगातार आपको बताता रहूंगा केजरीवाल की रिमांड को लेकर जो भी कोर्ट का फैसला आएगा। TV9 लगातार आपको बताता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। नमस्कार।